मिलियन 10 मिलियन पैसा ही पैसा फिर हाँ थोड़ा और पढ़ते हैं 10-15 मिनट फिर चल छोड़ देंगे। ठीक है। वैसे हमें आपको जो हमने आपको इस टाइप के क्वेश्चन करा दिए, अब हमें कुछ और कराने हैं थोड़े से। जैसे हो सकता है आपके रेजिस्टेंस निकालने के लिए आ जाए, रेजिस्टिविटी निकालने के लिए है, स्पेसिफिक कंडक्ट तो इस प्रकार के 2-3 क्वेश्चन और हमें कराने हैं और फिर आपका चैप्टर एंड है। हाँ क्या बोल गए तुम? अच्छे से बोलो बेटा, बोल रहा हूँ नहीं बंगाली बोल रहे। पढ़े लिखे अनपढ़ नहीं बनने ना, ध्यान रखना इस बात को। लिखिए 0.2 मोलर। अगर तुम चाहते हो कि सर मौफ ला के रहें तो फिर मुझ थोड़ा सा हंस बोल लें, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग सब भूल जाएं। वो आपके लिए ही करते हैं, क्योंकि हमें पता है तुम लोग यहाँ कोई 8:15 से कोई 8:30 से बाहर से बैठा है, तो 2-2.5 घंटे में तुम लोग थक जाते होगे, इसलिए थोड़ा सा हंसी मजाक कर देते हैं। क्वेश्चन देखिए, लिखा है द कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर। 0.2 मोलर KCl की कंडक्टिविटी दी गई है। कंडक्टिविटी दी गई है। अगर ये ना भी बोलते तो भी हमें पता चल जाता है कंडक्टिविटी दी गई है। कैसे पता चल जाता? वो ऐसे पता चल जाता कि लिखा क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ये किसकी यूनिट होती है? कंडक्टिविटी की। तो ये ना भी बोलते तब भी हमें पता चल जाता। कैलकुलेट मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी आपको कैलकुलेट करनी है, इंक्लाइन डाइल्यूशन नहीं, मोलर कंडक्टिविटी। ऐसी को ऐसे लिख लें। बच्चों जैसा क्वेश्चन है, 1 मिनट दिए सबको करने के लिए, कर डालो फास्ट। NCERT का है पर मोलर कंडक्टिविटी इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलेरिटी। एक 0.2 मोलर का मतलब क्या होगा? 0.2 मोल पर लीटर। 0.2 मोल पर लीटर। अब आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये हमने जो यूनिट निकाली थी क्या रखा था? मोल पर क्यूबिक सेंटीमीटर, और उसी को किससे डिवाइड कर दिया था? पता है ना यूनिट? साइमन मोल इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर। सॉल्व कर डालो तो देखो यहाँ से 4 0 1 2 3 4, यहाँ से 4 0, 248 को कर दो 1 2 4 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई मोलर कंडक्टिविटी। एक लास्ट और करते हैं आज का, ठीक है? फिर कल 1-2 क्वेश्चन कर देंगे और सोल्यूशन में इंटर कर जाएंगे, ठीक है? लास्ट और कर लेते हैं, या फिर ना करके जे वाला करें पहले। 3-4 बहुत अच्छे क्वेश्चन है और हम कहेंगे इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ लेना, ठीक है? चाहे आप ऊट पटांग ना पढ़ना, लेकिन इनको जरूर पढ़ना। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में ना, ये फेवरेट क्वेश्चंस है। तो क्वेश्चन है, चलिए करिए। द रेजिस्टेंस ऑफ 0.001 मोलर KCl solution the resistance of
0.001 मोलर KCl solution at 298 Kelvin. At 298 Kelvin इज, जो रेजिस्टेंस है 298 केल्विन पे दिया है, इज 1500, और अगर ना भी बोला होता तो हम यूनिट से समझ जाते कि रेजिस्टेंस दिया है। इफ़ द कंडक्टिविटी भी दी गई है, आपको ध्यान रखिएगा, कंडक्टिविटी मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा, ध्यान रखिए। कंडक्टिविटी ऑफ इसी की कंडक्टिविटी दी है आपको इसी की 0.001 मोलर KCl की कंडक्टिविटी दी है आपको। KCl सोल्यूशन इज 0.146/3 यूनिट है साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, और हम जानते हैं कि ओम सेंटीमीटर इनवर्स, साइमन मतलब ओम इनवर्स, नहीं भी बोला होता तो भी हम यूनिट से पहचान जाते हैं। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट, चलिए सॉल्व कर डालिए फर्स्ट। सेल कांस्टेंट मींस G* मींस L/A, ये निकालना है। चलिए एक ट्राई कर लीजिए आप लोग, फिर हम आते हैं। फॉर्मूला अगर याद होगा तभी बनेगा। तो चलते हैं, है ना, आप लोग भी कोशिश करिए, हम भी करते हैं। तो गिवन है, ये सब कुछ गिवन है, तो गिवन दोबारा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। बाकी आप एग्जाम में अच्छे से लिख के आइएगा सब कुछ। ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आप आंसर भी सॉल्व करके नहीं आएंगे, अच्छे से प्रेजेंटेशन करके आएंगे। गिवन फिर सब कुछ लिखेंगे, अच्छे से प्रेजेंट करोगे तब नंबर, नहीं तो आधा एक नंबर काट लेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो अच्छे से प्रेजेंट करके आना है आपको। सेल कांस्टेंट पूछा है हमें, तो हमें पता है रेजिस्टेंस इक्वल होता है, हमने आपको एक ट्रिक बताई थी, रोले बेटा अमित, है ना, रोले बेटा अमित। देखते हैं क्या इस फॉर्मूले से निकल सकता है। रोले बेटा अमित से सेल कांस्टेंट, रेजिस्टेंस दिया गया है, लेंथ और एनी दी गई, अरे लेंथ है तो निकालना है ना, और रेजिस्टेंस दिया गया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दिया गया क्या, नहीं, ओनली रेजिस्टेंस दिया गया है। तो इस फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकते हम, इससे तो हम निकाल नहीं पाते। अब देखते हैं इसको, ए कहाँ से आता है। चलिए, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का फॉर्मूला याद है हमें। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी रेसिप्रोकल होती है, रेजिस्टिविटी के, है ना। तो रेजिस्टिविटी मतलब आपके R इक्वल होता है रोले बेटा अमित, है ना, रोले बेटा अमित होता है। तो A/L, तो 1/R और 1/R और A/L, रो की जगह रख देंगे हम, देखिए रो, और ये आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो जाएगा A/L, तो L/A, 1/R L/A। देखें क्या इस वाले से सॉल्व कर पाएंगे। रेजिस्टेंस दिया गया है क्या, यस, कंडक्टिविटी दी गई है, यस, सेल कांस्टेंट निकल आएगा। चलिए, तो L/A इक्वल कप्पा इंटू R कर डालिए सॉल्व, अब तो सब कुछ सॉल्व हो गया। तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा फॉर्मूला लग रहा है वहाँ पर। तो ये वाले क्वेश्चन हमें एक क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना लगती है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके। ये क्वेश्चन खूब अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको पढ़ लेना है। L/A की जगह आप G* भी लिख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि आप L/A लिखें, G* भी लिख सकते हो।
तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ मोलर वोलर कंसंट्रेशन का कोई काम ही नहीं है, ठीक है। इस न्यूमेरिकल में कप्पा की वैल्यू दी गई है हमें, तो L/A या G स्टार लिख लें आप, इक्वल हमें कप्पा की वैल्यू दी गई है 0.146 10^3, या आप ऐसे भी लिख सकते थे 146 10^6 भी आप लिख सकते थे, ठीक है। और रेजिस्टेंस दिया गया है हमें इनटू में रेजिस्टेंस दिया गया है 150, है ना। यूनिट देख लें तो यूनिट इसकी क्या आएगी आपकी सेल कांस्टेंट की, ओम से ओम इनवर्स कैंसिल हो जाएगा और सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर नहीं बेटा, क्या बचा सेंटीमीटर। और वैसे भी हम जानते हैं सेंटीमीटर इनवर्स या मीटर होते हैं, यहाँ सेंटीमीटर में। तो देखो यहाँ आपके अगर हम देख लें तो 146 10^3 ऊपर है और 3 यहाँ से आ गया, है ना। तो वहीं पर या तुम 10^6 लिख दो ऊपर या नीचे 10⁶, इन 3 को आगे ले जाओगे तो 10^6 हो जाएगा, ठीक है। 10/6 तो 10⁻4 बचा और यहाँ से कितना बचा हमारा 15 से मल्टीप्लाई करो। समझ में आया कैसे क्या किया, क्लियर है। 15 से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ गया हमारा 15 6 जा 90, कैरी फॉरवर्ड 9, 15 4 जा 60 एंड 9 69, कैरी फॉरवर्ड 6, 15 1 जा 50 एंड 6 21, 2 1 9 10 to the power 4, तो 2190 10⁻4 सेंटीमीटर इनवर्स। ये हो गया आपका सेल कांस्टेंट, ठीक है। ये हो गया आपका L/A लिख दीजिए या फिर G स्टार से चले चलिए, एक ही बात है ना, क्योंकि L/A ही हमारा कहलाता है। अब इसको मान लीजिए आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहते थे तो साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते थे इसको, है ना। साइंटिफिक नोटेशन मतलब डेसिमल, फर्स्ट डेसिमल के बाद लिखना है, तो कितना पीछे चले जाएगा ये 2.190 10⁻12, ऐसे भी आप लिख सकते थे साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहते, या फिर यहीं से देख लेते हैं 3 0 से 3 पीछे खिसका देते ऐसे ऐसे। तो ये हो गया आपका इसका आंसर। सब यही आया आंसर, यही आया तब ऐसा पर ऐसे। तो एक बार मैं दिखाऊँ कॉफी, टू 1 9, हाँ कर सकते हो ना, एक डेसिमल को काट सकते हो, बिल्कुल सही, हाँ सही है ना। अब वो तो और आप इजी ले जाते हो, है ना। जैसे कि इस डेसिमल को इससे काट सकते हो तो 219 हो जाएगा, चल जाएगा। अभी भी आप चाहो तो काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूले अभी हमें पता है, बहुत लोगों को फर्स्ट लेक्चर याद नहीं होगा, रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला पूछ ले तो अभी बहुत लोगों से कहो बने नहीं, है ना। जिसकी थ्योरी अच्छी है वो न्यूमेरिकल्स कर जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उम्मीद करते हैं सभी लोग कर जाओगे। जी हो गया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ये भी ठीक है। कहाँ गया जी। चलिए बेहतरीन क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके अच्छे एग्जाम्स में। तो क्वेश्चन है द रेजिस्टेंस दिया गया है किसी का 0.02 मोलर, 0.02 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है, 0.02 मोलर सॉल्यूशन दिया गया है किसका, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 का, 200 ओम,
हेलो, ठीक ठीक है माँ, 1 मिनट। इसका जब तक इस वाले में एन फैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, जब तक एन फैक्टर निकाल लो इसका आप लोग कितना है, 3/4 का एन फैक्टर निकाल लो। सोल्यूशन चैप्टर अभी हमने पढ़ाया नहीं, तो शायद बहुत लोगों से एन फैक्टर निकालते बनता नहीं होगा। लास्ट ईयर वाले बच्चों से शायद बनता हो, क्योंकि उनको सिखाया था हमने, और इस ईयर भी हमने एन फैक्टर सिखाया जो शुरू में बच्चे आए। सोल्यूशन चैप्टर हमने लगभग 25% कर दिया था स्टार्टिंग में, फिर आपका वो एक एक्सीडेंट हो, वो मतलब कहते हैं कि रामू सर के यहाँ कुछ हुआ था, फिर तो डर के कारण हमने बंद कर दी थी, है ना। और फिर उसके बाद फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बस पढ़ाई थी हमने कुछ दिन, है ना। उसमें बहुत सारे बच्चे एब्सेंट थे, इसलिए हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चिंता है बहुत ज़्यादा। The resistance of 0.02 molar solution of copper sulfate 200 ohm. If distance between electrodes डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स 2 सेंटीमीटर है, डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड 2 सेंटीमीटर है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन कैलकुलेट कंडक्टिविटी दैट इज कप्पा निकालना है, पता होना चाहिए। रजिस्टिविटी इसको भी कैलकुलेट करना है। रजिस्टिविटी पता है सबको, रो, ठीक है। इसमें ये सब नहीं दिया कप्पा वप्पा, ये हम लिख रहे हैं, आपको खुद पता करना पड़ेगा क्या पूछ रहा है। कंडक्टिविटी मतलब कप्पा, रजिस्टिविटी मतलब रो। मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनाइट डाइल्यूशन नहीं पूछ रहे, नहीं तो कोलरास लॉ लगता, सिर्फ मोलर कंडक्टिविटी पूछ रहा है, ध्यान रखना है इस बातों को भी। मोलर कंडक्टिविटी मतलब डेल्टा एम या फिर डेल्टा एम एट एनी कंसंट्रेशन। फोर्थ एंड फाइनल इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हम कोलरास लॉ से कैसे निकालते हैं वो अलग है, और इससे कैसे निकालते हैं वो अलग, तो चेक कर लेना किससे है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलो भैया शुरू हो जाओ। देखो मोलर कंडक्टिविटी के लिए मोलरिटी चाहिए थी, वो तो दे रखी है, तो मोलर कंडक्टिविटी तो निकल आएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए नॉर्मलिटी चाहिए, और हम आपको एक ट्रिक अभी बता दे रहे, रट लो बिल्कुल। मोलरिटी में आप सिर्फ बैलेंसी फैक्टर का या एन फैक्टर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये नॉर्मलिटी निकल आती है। तो ये तो सब लगभग सॉल्व ही है, बिल्कुल सिंपल है।
मोलर कंडक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, कप्पा। तो अब कहाँ सॉल्व, पहले कप्पा निकालो भाई। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी दोनों के लिए हमें कप्पा चाहिए, तो पहले तो कप्पा निकालो। दूसरा, मोलर कंडक्टिविटी के लिए हमें मोलरिटी चाहिए, तो वो क्वेश्चन में दी गई है, चलो चल जाएगी। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के लिए हमें नॉर्मलिटी चाहिए, तो मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, नॉर्मलिटी हो जाएगी। तो सबसे पहले कप्पा ही निकालो, तब काम बन पाएगा। लगाओ अपना अपना दिमाग, कप्पा निकालिए और बंद कर दो थोड़ी रिकॉर्डिंग, राज बंद कर दो, इनको लगाने दो ये बार। राज अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फिर कुछ नहीं हो सकता बेटा। रेजिस्टिविटी 400, चलिए हम भी करते हैं सॉल्व, आप तो कर ही रहे हैं, हम भी करते हैं। देखिए मोलर कंडक्टिविटी इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इक्वल होता है कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। तो जब तक कप्पा नहीं मिलेगा तब तक ना तो आप मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना ही इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। मोलरिटी तो दी रही है तो ठीक है, नॉर्मलिटी के लिए मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हम बताएंगे एन फैक्टर अभी हम बताते हैं कैसे होता है, ठीक है। एन फैक्टर ऐसे देखो, सॉल्ट के लिए एन फैक्टर उतना ही होता है जितना कोई पॉजिटिव, आइदर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव, तो इस पर +2 है, इस पर -2, तो इसका एन फैक्टर 2 होगा। हाँ 2 होगा, तो जितना भी आ रहा होगा, जैसे 135 आ रहा है इसको तो इनटू 2 करना पड़ेगा। अभी हम बताएंगे एन फैक्टर, सोल्यूशन चैप्टर का तुम बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे एन फैक्टर में। अब बात आई रजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी निकालनी है हमें। तो रजिस्टिविटी कप्पा 1/ρ, तो रो यहाँ आ जाएगा, कप्पा यहाँ आ जाएगा। तो कुल मिला के बिना कप्पा के नहीं हिल सकते हम। कहाँ बेटा, R/, उससे भी निकल सकती ना, हाँ हाँ उससे भी निकल सकती, या तो कप्पा निकाल लिया उससे, हाँ वो तो आपका अपना अपना मेथड, उसमें कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मलिटी के लिए क्या तुम्हें मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, हाँ मोलरिटी को, ठीक है। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो अनिकेत, अपना अपना तरीका है, ठीक है, तो कर सकते हो। देखते हैं, कप्पा निकालना है, कप्पा इक्वल होता है आपका 1/रेजिस्टिविटी, रजिस्टिविटी अगर हम देख लें तो इसके आर के साथ रिलेशन है रोले बेटा अमित, जे इसका रिलेशन है रोले बेटा अमित, तो रो इक्वल हो जाएगा RA/L, RA/L। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो रो इक्वल हो जाएगा, सॉरी, तो कप्पा इक्वल हो जाएगा 1/R, L/A। R गिवन है, L गिवन है और A भी गिवन है, L भी गिवन है और A भी गिवन है, तो यहाँ से हमारा निकल जाएगा कप्पा, ठीक है। फॉर्मूले याद होंगे तभी बनेंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे। तो यहाँ से हमारा कप्पा निकल जाएगा, कप्पा 1/R, R कितना दिया गया 200 ओम, L कितना है 2 और A कितना है 4 है,
2 जा 4, तो 1/200 इंटू 2, तो 1/400। जी आ गया हमारा कप्पा। आप चाहो तो इसको यहाँ यूनिट के साथ छोड़ सकते हो इस आंसर को, लेकिन फिर भी ये अच्छा नहीं माना जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा और, है ना। फ्रैक्शन में आंसर रखना अच्छा नहीं माना जाएगा, तो अभी इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। यूनिट तो सभी को पता होगी, ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स। हर्ट्ज। कप्पा चाहिए था, रजिस्टिविटी दी दी थी, रो आर दिया था L/A, तो हमने रजिस्टिविटी की वैल्यू रख दी यहाँ फॉर्मूले से। फिर इसको इस साइड वगैरह ले गए, तो ये हम इस साइड क्यों, यहीं पर आपका ये वैल्यू रख दी हमने, तो ρ/A हो गया आपका, है ना। आपका ये रख लिया, यहाँ आया होगा A/L, तो ऊपर ले गए तो L/A, वैल्यू दी गई है तो 1/400, है ना। फर्दर इसको सॉल्व कर दे तो कप्पा 1/4 इंटू 100, 4 से नहीं जाएगा तो 0 हो गई 10, 4 2 जा 8, फिर हो गई 2 हाँ, तो 4 5 जा 20 और 10 इनवर्स 2, तो ये आ गया आपका 0.25 10 इनवर्स 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और भी लिख सकते हो आप, 0 को 2 प्लेस और पीछे कर दो, तो 2 प्लेस और ये पीछे चला जाएगा आपका। और आप ऐसे भी लिख सकते हो साइंटिफिक नोटेशन में, तो ये हो जाएगा, क्या होगा साइंटिफिक नोटेशन में, 2.5 10 इनवर्स 3, ऐसे भी लिख सकते हो। सबका ये आंसर है, यही है जानवी, यही है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जितना आगे जाते हो 10 की पावर उतनी माइनस करनी पड़ती है, माइनस, और जितना पीछे जाते हो 10 की पावर उतनी प्लस करनी पड़ती है, हम बार बार बता चुके हैं। तो ये आ गई हमारी, हाँ एक बार बता देते हैं। देखो कब रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी। अब ये जो हमें क्वेश्चन में अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू दी होती तो हम सीधे कप्पा निकाल लेते, लेकिन उन्हें रेजिस्टिविटी की नहीं दी, हमें किसकी दी, रेजिस्टेंस और LA की। तो रेजिस्टेंस इक्वल होता है रोले अमित, ऐसे हमने आपको ट्रिक बताई थी, ये होता है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ का इनवर्सली एरिया क्रॉस सेक्शन, तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं रेजिस्टिविटी आती थी। जे इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा A/L, इस रो की जगह इस वैल्यू को रख देंगे तो हो जाएगा R A/L, तो R तो वही है, A/L में से L ऊपर चला जाएगा तो L/A। R की वैल्यू 200 है, डिस्टेंस दी गई है 2 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 सेंटीमीटर, 2 जा 4 400। 400 को हम ऐसे लेते हैं 400 100, 4 से 1 जाएगा नहीं तो डेसिमल लगेगा, और 10, तो 4 2 जा 8, फिर यहाँ कितना बचा 2, तो हो गया 20, 4 5 जा 20, ये 100 ऊपर ले जाएंगे तो 10 इनवर्स 2। अब इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिख रहे हो तो एक पॉइंट आगे आओगे, तो जितना पॉइंट आगे आओगे उतना माइनस में पावर चलेगी। यूनिट क्या होती है इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर आप ऐसे भी चेक कर सकते थे, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है ओम, और यहाँ लेंथ की क्या है सेंटीमीटर, और इसकी क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, चलो तो कप्पा रेजिस्टिविटी निकल आए, तो ये निकल आया कप्पा, तो रेजिस्टिविटी निकालना तो बहुत आसान है। तो पहला क्वेश्चन हो गया हमारा, पहले का आंसर ये निकाल दिया हमने। दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम, इसका दूसरा पार्ट, तो कप्पा इक्वल होता है 1 रेजिस्टिविटी, तो रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा 1 कप्पा, तो रेजिस्टिविटी इक्वल हो जाएगा आपका 1 कप्पा, जो कि क्या है 1/400। यही आया था हमारा कप्पा, जी आया था, कहाँ जी है 1/400, तो रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी हमारी 400, या फिर कुछ नहीं आप ये वैल्यू रख के सॉल्व कर दो, वही आ जाएगा 400। हाँ सही है ना, ठीक है। 400 यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जल्दी बताओ क्या हो जाएगी हमारी
ओम इनवर्स, ओम इनवर्स होगी, क्या होगी बताओ फर्स्ट। ओम सेंटीमीटर, बिल्कुल सही, ओम सेंटीमीटर होगी। ठीक है, साइमन सेंटीमीटर लिख दें क्या? नहीं लिख सकते क्योंकि साइमन इनवर्स की 2 निकल आई हमारी। ये सेकेंड भी सॉल्व हो गया। देखो आयुषी, हमने ये वाली वैल्यू रख दी इसकी कप्पा की 1/400, तो 1/400, 400 कहाँ चल जाएगा ऊपर। आप इस वैल्यू से भी सॉल्व कर सकते थे, ये भी रख सकते थे यहाँ पर, तो इससे भी सॉल्व कर सकते थे आप। ठीक है ना, इसको सॉल्व करते तो ये यहाँ से डेसिमल हटता तो ऊपर हो जाता 10 और 3 ही ऊपर जाता तो 1000 और फिर 1000 को आप यहाँ से डिवाइड करते, जब आप जिस भी नंबर से आप 2.5 से डिवाइड करते तो फिर 400 ही आ जाता है ना, वो 400 ही आ जाता आप लोग। इससे भी कर सकते थे। हाँ, इस वाले फॉर्मूले तू रखा, रख के बता दे। आ गया ना, हाँ ठीक। अच्छा आपने यहाँ से सॉल्व की, ठीक है ठीक है, वो हमने बताया ना, ये आपको फॉर्मूले याद है तो आप कैसे भी कैलकुलेट कर दोगे। जब नहीं हमारे तरीके से करें, आप उस रेट से कर लीजिए चाहे इससे कर लीजिए, वैल्यू आपको दी गई है तो ठीक है। चलो अब तरीका आपका है, कॉन्सेप्ट का एंड हो सकता है, क्वेश्चंस का एंड नहीं हो सकता है। चलो थर्ड पार्ट देखते हैं, मोलर कंडक्टिविटी। थर्ड क्वेश्चन था इसका, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, लैम्डा एम निकालना है। तो लैम्डा एम इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। तो कप्पा कितना निकला हमारा 2.5 10⁻³ यही निकला ना, हमें बता दूं भूल गए। 2.5 10⁻⁻6। अच्छा अच्छा, ऐसे तो कहते बता दिया करो, भूल जाते ना हम जल्दी। और मोलरिटी कितनी है 0.00। अच्छा चलो ठीक है, सीधे सीधे मोलर कंसंट्रेशन दिया है। तो यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से बचा 2.5 और यहाँ से बचा 0.02। करो भाई सॉल्व। हटा दे रहे, हमें तो यही वाली मैथ आती है हटाने वाली। डेसिमल हटा दिया, ये 100 250 का हाफ 125। तो यहाँ से बचा आपका 25 और यहाँ से बचा 10, तो मल्टीप्लाई कर दिया तो 250 और यहाँ से बचा 2 यूनिट। 125 ओम इनवर्स या साइमन है ना, साइमन और मोल। चलिए ये क्वेश्चन भी अच्छा था। अगर वो देखना चाहेगा बच्चे को कितना आता है तो वो एक क्वेश्चन में सब देख लेगा वो, है ना। अब क्वेश्चन सरल है लेकिन टाइम कंज्यूम कर जाएगा ये, है ना, 7-8 मिनट ले जाएगा। फाइनली देखते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। या तो आप शुरू से नॉर्मेलिटी निकाल लें, ठीक है, ये वाला हो गया, ऐसे हो गया, समझना पड़ेगा। हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेना, अच्छे क्वेश्चन से। देखो पहले तो हम आपको यही सलाह देंगे थ्योरी पोर्शन पूरा याद करना, बाद में न्यूमेरिकल्स में आना। नॉर्मेलिटी या तो शुरू से कैलकुलेट करो, अपना दिमाग लगाओ, नहीं तो अगर थोड़ा सा अगर आप एक फॉर्मूला याद कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नॉर्मेलिटी इक्वल होता है मोलरिटी इंटू बैलेंसी फैक्टर, एक्स फैक्टर, एन फैक्टर, जो आप बोलना चाहें। अब ये एन फैक्टर एसिड के लिए उतना ही होता है जितने वो एच आयन रिलीज करता है। ए एन फैक्टर
बेस के लिए उतना ही होता है जितने वो OH आयन रिलीज करता है। ये एन फैक्टर सॉल्ट के लिए आइदर आपको देखना है टोटल देखना है आपको पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव। तो सॉल्ट के लिए होता है टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव एन फैक्टर। आयन के लिए एन फैक्टर होता है चार्ज। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए निकाल चुके हो आप लोग नन्नर इक्वेशन में खूब एन फैक्टर रेडॉक्स के लिए एन की वैल्यू निकालते थे ना। रेडॉक्स रिएक्शन के लिए 0.0591 अपॉन एन। एन क्या हुए वो एन फैक्टर ही है। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन या तो लॉस वाले देख लें और हम इसको समझाएंगे बहुत अच्छे से आपके सॉल्यूशन में। लॉस और गेन इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं आपके रेडॉक्स रिएक्शन के लिए। ऑक्सीडेशन के लिए लॉस इलेक्ट्रॉन देखने पड़ते हैं, रिडक्शन के लिए गेन देखने पड़ते हैं और रेडॉक्स के लिए आइदर वन देख लीजिए। हमें किसका दिया गया है 0.02 मोलर सोल्यूशन दिया है किसका CuSO4 का, इसका दिया गया है। CuSO4 को अगर आप पानी में डालोगे डिसोसिएट करोगे तो ये क्या देगा CuSO+2 SO4 -2। तो आप इस सॉल्ट में या तो इसका देख लीजिए या इसका, किसी एक का देखना है, सिर्फ नंबर देखना है और कुछ नहीं आपको, नंबर पॉजिटिव चार्ज का या नेगेटिव चार्ज का। तो नॉर्मेलिटी इक्वल मोलरिटी कितनी दी गई है हमें 0.02 दी गई है और एन फैक्टर कितना आ गया आपका 2 आ गया। तो नॉर्मेलिटी हो गई 0.04। ये यहाँ से हमारी नॉर्मेलिटी आ गई, नोट कर लीजिए। बड़ा सिंपल है, आप अभी कुछ याद ना करें इसमें, आप सिर्फ ये 3 याद करें, ठीक है, बाकी कुछ याद ना करें। 3 सॉल्ट के लिए या तो पॉजिटिव चार्ज देख लें या फिर नेगेटिव, है ना, बाकी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ये 3 याद होने चाहिए। किसको एन फैक्टर सॉल्ट के लिए, सॉल्ट जैसे कोई भी सॉल्ट आपको कोई भी फॉर्मूला दिया है तो समझ लेना वो सॉल्ट ही दिया है आपको, ठीक है, क्योंकि एन फैक्टर निकालने के लिए दे रहा है तो सॉल्ट ही देगा या फिर सीधे सीधे आपको एसिड बेस देगा। तो सॉल्ट के लिए आपको एन फैक्टर देखना है तो आप ये देख लीजिए कि टोटल आइदर आप पॉजिटिव चार्ज देख लीजिए या टोटल नेगेटिव, दो में से एक। तो इस पर कितना चार्ज है +2, तो एन फैक्टर सिर्फ 2, नंबर नहीं लिखना है +2 -2, सॉरी चार्ज नहीं लिखना है +2 -2, सिर्फ नंबर लिखना है। एसिड के लिए जैसे HCl है तो ये इसका एन फैक्टर 1 होगा क्योंकि एक H पॉजिटिव देता है, लेकिन H2SO4 है तो इसके लिए एन फैक्टर 2 होगा, 2 H पॉजिटिव देता है। सेम बेस के लिए अगर NaOH है तो एन फैक्टर 1 है, लेकिन AlOH होल थ्राइज है तो एन फैक्टर 3 है ना, ऐसा होता है। तो चलिए सॉल्व कर लीजिए, एन फैक्टर निकाल लेंगे, होता है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर, वो उसमें देखेंगे अभी सोल्यूशन वाले चैप्टर में, इसमें क्यों विधि है ना, फिर कर लेंगे, ठीक है। तो कप्पा 2.5 10⁻³ यही आया था हमारा कप्पा, है ना, और यहाँ है पावर 3000, ठीक है। नॉर्मेलिटी है 0. या तो ये वाली लिख लीजिए 0.02 × 2 या लिख लीजिए 0.04 लिख लीजिए, एक कैंसिल, यहाँ से बचा 2.5 और यहाँ से बचा 0.04। यहाँ का डेसिमल हटा दे तो यहाँ आएगी 100 और यहाँ का डेसिमल हटा दे तो यहाँ आएगी 10, एक से एक कैंसिल, तो यहाँ बचा 250/4। वो कितना आया था 125, उसका भी हाफ कर दो, हाँ, तो ये आ गया हमारा 62.5, तो ये आ गया हमारा 62.5। देखिए हाफ किया था तो 125, उसका भी हाफ कर दो या फिर कर ही लो, डिवाइड ही कर लो। 62.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, हाँ इक्विवेलेंट नॉर्मेलिटी लिखनी, अच्छा हाँ हाँ अच्छा, समझ गए हाँ, सही है, आप लोग सही, यूनिट इक्विवेलेंट आएगी, बिल्कुल सही।
ये निकल आई हमारी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं फाइनली, और बेस पूरे क्वेश्चन ख़त्म, सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे बड़े आराम से। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं, तो लिख सब लीजिए और 5 मिनट सब सॉल्व करिए, फिर स्कूल वाले निकल जाना। अंधेरा लगा यार? हाँ, तो आंसर तो सेम आया। तो 0.025 नहीं, 0.025 थोड़ी आएगा, 0.0025 आएगा। 0.0025 आया? नहीं आया? 0.025 कैसे? शुरू, फिर से शुरू से करें। तो फिर हमने वहाँ पर कुछ गलत किया क्या? पकड़ो। तो उसी समय तुरंत टोकना था ना, तुरंत टोकना था। चलो ठीक है, रुक जाओ। कप्पा निकालना था, तो कप्पा इक्वल 1/r L/A, यही था। R कितना दिया गया हमें? 200। और L कितना है हमारा? 2 सेंटीमीटर, और A हमारा कितना है? 4 सेंटीमीटर। तो ये आ गया 1/400, यही आया था ना हमारा 1/400। 1/400 हमने डिवाइड गलत किया क्या वहाँ पर? 4 × 100, तो जाएगा नहीं, तो 0 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर ये 10 हो जाएगा आपका, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा आपका, 4 2 जा 8, बची यहाँ से 2, तो हो जाएगा 20, तो 4 5 जा 20, तो 5 10 इनवर्स और 8 आपका नीचे 0.25 और नीचे बचा 100, तो 0.025 आ रहा है, सॉरी 0.0025 आ रहा है। 0.025 कैसे आ रहा है आपका? यंत्र, अब श्लोक भूल गए हम। यंत्र प्रकट होती, यंत्र प्रकट होती, यंत्र सही बतावती, 0.0025 आवती। तो अपना कैलकुलेशन कुल मिला के हमें जो संतुष्टि है कि हमें पूरा सवाल दोबारा नहीं लगाना पड़ेगा, अपना आंसर सही है। ठीक है, नहीं तो हमें पूरा सवाल दोबारा लगाना पड़ता, क्रॉस चेक कर लेना। ठीक है, चलिए इतना ही है। चलो, मान लो कि तुमसे ज़्यादा मैथ आता हमें, मान लो गुलसबा, मान लो बेटा। हालांकि रियलिटी ये है कि नहीं आती तुमसे ज़्यादा, लेकिन तुम मान लो, मानने में क्या जाता, मान लो, मान नहीं लेते मैथ में, मान लो तो वैसे ही मान लो बेटा। कहा होगा पूर्व इतनी तेजी से, कहा है सर? क्या पानी? असाइनमेंट देते हैं, जाते समय देते हैं। पढ़ाई में ध्यान, पढ़ाई में ध्यान दो। लिखो क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है। 1 ग्राम BaCl2, 1 gram BaCl2 it dissolve in water to make 200 ml solution। तो 1 ग्राम BaCl2 है और सॉल्यूशन जो है, सॉल्यूशन जो है वो है 200 ml।
है ना। तो 1 ग्राम BaCl2 को ऐड किया है 200 ml सोल्यूशन बनाने के लिए। इफ रेजिस्टेंस ऑफ द सोल्यूशन, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस RESISTANCE, रेजिस्टेंस दैट इज R, रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन एक 200 ओम, सोल्यूशन का रेजिस्टेंस है 200 ओम, 200 ओम एंड सेल कांस्टेंट यूनिट, तो L/A दैट इज इक्वल टू G स्टार दैट इज यूनिट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मतलब 1 सेंटीमीटर इनवर्स है। यूनिट कैलकुलेट कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालनी है आपको, कंडक्टिविटी निकालनी है, निकाल दीजिए। कंडक्टिविटी निकालनी है, रेजिस्टिविटी निकालनी है, RESISTIVITY, रेजिस्टिविटी दैट इज रो निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है, मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है, प्लस निकालनी है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्या हुआ? हाँ, तो पहले आप सवाल तो सॉल्व कर लें, फिर स्कूल भी चले जाना, हम स्कूल जाने के लिए थोड़ी रोक रहे हैं। मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कुछ और गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास गिवन है, एटॉमिक मास किसका गिवन है? बेरियम का गिवन है, 137 यूनिफाइड मास, मतलब AMU दी है, यूनिफाइड मास मतलब होता है AMU। और क्लोरीन का भी दिया है, लेकिन क्लोरीन का ना भी दिया होता तो भी कोई दिक्कत नहीं आई थी। 35.54 दिया है इसमें, आप 30.555 से ही अपन चलते हैं, है ना। चलो भाई लगाओ, लगाओ और जाओ, जिसको जाना है स्कूल जाओ, बाकी लोग लगाओ, बाकी लोग घर से लगा के लाइएगा जिसको स्कूल जाना है, और जिसको लगाना है वो लगाए, ठीक है। हमारी तरफ से स्कूल जाने वाले जा सकते हो। गलत, 200 ml, लेकिन सवाल लगा के आना चाहिए, और कोई इसको भेजेगा नहीं आंसर, कोई भी दिखाएगा नहीं कॉपी, ध्यान रखना। और लगा, और आंसर हमें शाम के पहले व्हाट्सअप हो जाए। नहीं, स्कूल जाओ बेटा। हाँ, व्हाट्सअप पे। L/A G स्टार यूनिट है, एक माना, एक लोगे तो रेजिस्टिविटी 200 आ गई, कंडक्टिविटी 1/200। हाँ, ये तो जल्दी लिया जाएगा। इसमें मोलर कंडक्टिविटी और किलो कंडक्टिविटी आ गया, सबका आ गया? नहीं, 1/200 है, 200। देखो रेजिस्टिविटी और आपका इसमें कप्पा और रेजिस्टिविटी तो बहुत जल्दी निकल आएंगे। मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में टाइम लगेगा। अब मोलरिटी निकालो, मोल्स पर लीटर, मोल्स पर लीटर निकालो मोलरिटी। हाँ पूर्वी, क्यों, तुम क्यों जा रहे? तो कपड़े पहन, ड्रेस पहन के क्यों नहीं आए? अब तो लेट हो गई, अब नहीं जाने। जाओ, कल किसी का नहीं, तुम लोग का नहीं, तुम लोग को मिला था 10 रुपये, हमने देना भूल गए, अब दे देंगे। चलो हो गया, ऐसे ही घर से करके भेज देना।
कंडक्टिविटी, हाँ एक मिनट, लगा लेना है उसी। मोलरिटी मोल पर लीटर से निकालो भाई, मोलरिटी मोल पर लीटर से। लग गया तुम लोग का? भाग रहे हो, जाइए। निकल आया प्रज्ञा बाहर? ठीक है, निकाल देना, पर मैसेज कर देना, मैं निकाल के। बाकी लोग निकालिए। क्या उसे मोल्स पर लीटर डाल दो सीधे। मोल्स मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बस मोलर ओलर से थोड़ी होना नहीं, मोल से निकलेगा। चले हम कर देते हैं, परेशान मत होइए, हम कर देते हैं। ठीक है, चलिए। 1 ग्राम BaCl2 200 ml सोल्यूशन में है, रेजिस्टेंस एक, पहले कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कंडक्टिविटी अब हमें लगभग याद हो चुकी है, 1/R L/A। तो 1/R, R की वैल्यू कितनी है? 200, तो 1/200, और यहाँ से आ जाएगा 1 सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम, है ना, रेजिस्टेंस की होती है ओम। सेल कांस्टेंट हमें दिया है, यूनिट है ना, तो ये हो जाएगा कप्पा 0.5 10 इनवर्स 2 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। सही है, यही आया सबका। 1/2 मतलब 0.5 और 100 ऊपर 10/2 ऐसा। ठीक है, ये आ गई हमारी के आ गया। दूसरा निकालना है रेजिस्टिविटी, है ना, दूसरी हमें निकालनी है रेजिस्टिविटी। तो पहला वाला हो गया हमारा सॉल्व। तो अब दूसरा निकाल रहे हैं हम रेजिस्टिविटी। तो कप्पा रेसिप्रोकल, प्रोपोर्शनल मतलब क्या देना, रेसिप्रोकल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं, जिस पर कांस्टेंट ऑप्शन रखना पड़ जाएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी निकालनी है, तो ये हो जाएगा रो इक्वल 1/कप्पा। तो रो इक्वल 1/कप्पा मतलब 1/1/200, यही आया ना हमारा, 1/1/200, दैट इज 200। और ओम इनवर्स ऊपर जाएगा तो ओम, और सेंटीमीटर इनवर्स ऊपर जाएगा तो सेंटीमीटर। जी आ गई हमारी इसकी 200। आप चाहते तो इस वैल्यू को भी रख के सॉल्व कर देते तो यही आता, है ना। यहाँ तक तो सबका आ गया ना। अब है मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। चलिए, सबसे बड़ी बात है कप्पा आ चुका है हमारा। अब हम फंस रहे हैं दो जगह, एक तो मोलरिटी में फंस रहे हैं और दूसरा नॉर्मलिटी में। तो अगर मोलरिटी आ गई तो हमारी एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नॉर्मलिटी भी आ जाएगी। मोलरिटी निकालते हैं हम सबसे पहले। चलिए, तो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मोलरिटी निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है ना। तो अब हमें निकालना है मोलर कंडक्टिविटी निकालना, उसके लिए मोलरिटी। मोलरिटी हमारे पास है नहीं है,
कुछ दिया भी नहीं, लिखा भी नहीं, 0.01 मोलर, 2 मोलर, कुछ नहीं। तो मोलिडिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन पे, है ना। हम इसमें सॉल्यूशन लीटर में तो लेते नहीं हैं, किस में लेते हैं, हमें ml में दिया गया है, मतलब इसको ml को फिर लीटर में ले जाने के लिए किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से। तो वॉल्यूम किस में, ml में, तो इसमें लीटर को ले जाएं तो किससे डिवाइड करें, 1000, ये 1000, और यहाँ आ गया मोल सल्यूट, ठीक है, ये मोल, ये आ गए मोल सल्यूट आ गए हमारे। मोल कैसे निकाल ले, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। क्या घोला गया है, BaCl2, कितना घोला गया है, 1 ग्राम, यही घोला गया ना, BaCl2 1 ग्राम। तो ये तो हो गया मास 1। मोलर मास फॉर्मूले से निकलेगा, Ba का कितना दिया है 137, और Cl का कितना है 35.5, दैट इज 71। कितने Cl हैं, 2 है ना हमारे पास, तो एक Cl का कितना होता है 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71। तो 718, 0 and 2 डिवाइड करिए, लाइए मोल निकाल के, कितने मोल आते हैं, 1 को 208 से डिवाइड करिए, फर्स्ट टाइम जाएगा नहीं, सेकंड टाइम जाएगा नहीं, थर्ड टाइम जाएगा, और थर्ड टाइम्स भी 4 टाइम्स जाएगा, 0.004। जी आ गए हमारे मोल, ठीक है। चलिए मोल आ गए हैं, तो अब मोलिडिटी निकाल लेते हैं, ठीक है। ये आ गए हमारे मोल, तो मोलिडिटी इक्वल 0.004 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कितना है ml में, 200 दिया गया ना, सोल्यूशन कितना दिया गया चेक करो, 200 ml है शायद, 200 ml, तो 1 2 1 2 कैंसिल, पहले इतना निकलो फिर चलते हैं आगे। 2 से 4 को कर दो तो 0.002 इंटू 10, तो 0.02 फाइनली, तो आंसर आ गया 0.02 मोलर, या मोल पर लीटर भी ले सकते हो आप। यही आया, 2 से डिवाइड कर दिया, ऊपर ये मोल कितने आए हमारे 0.0, अच्छा यहाँ से पूरा, हमें चाहिए मोल सॉल्यूट पर लीटर सोल्यूशन। मोल निकालने का तरीका है मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मास जो हमें कोई चीज़ दी गई हो, 1 ग्राम 10 ग्राम 20 ग्राम, वो मास। मोलर मास हमेशा फॉर्मूले का मास लिख देना, तो वो मोलर मास हो जाएगा। फॉर्मूले Ba का मास कितना है 137, 1 क्लोरीन का है 35.5, तो 2 का हो जाएगा 71, तो यहाँ से ये आ गया मोलर मास, ठीक है। 2 0 से 0 गए, 2 से इसको कर देंगे तो हो जाएगा 0.002, 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 0.02। क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर। अब ये हमारी मोलिडिटी आ गई, तो चलो नॉर्मलिटी भी निकाल लेते हैं जल्दी से, तो दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमारे, ठीक है। ए एम निकल आया हमारा, एन बता दो कितना आएगा, जो एम निकल आया तो अब इसका यहीं बगल में एन भी निकाल लेते हैं। एन इक्वल एम इंटू एन फैक्टर, तो m कितना आया 0.02 n फैक्टर। BaCl2 अगर टूटेगा, BaCl2 अगर टूटेगा तो कैसा जाएगा, Ba+2 N2Cl नेगेटिव, तो दो में से कोई एक चार्ज देख लीजिए, तो n फैक्टर कितना है 2, तो 0.04 आ गई हमारी नॉर्मेलिटी। अब तो सारे ख्याल से सबसे बन जाएंगे सॉल्व, है ना, इसके बाद सब बन जाए। तो हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सॉल्व कर रहे हैं अब। मोलर कंडक्ट आ गया, जान के आंसर आ गया, अभी कहीं दिक्कत है यहाँ तक?
बेस्ट तो आ जाएगा फिर। तो कप्पा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी। कप्पा कितना निकल के आया था अपना 1/400 to 1/200 दैट इज 10 inverse 2 1000 मोलरिटी है 0.02 मोलरिटी। सही है ना बेटा, है ना। तो ये 25 हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा 100 और ये मतलब ये वाला यहीं कर देते हैं, डेसिमल से डेसिमल कैंसिल, ये वाला है ना। तो ये बचा 25 और ये बचा 2 0.05 ओनली 0.5। अच्छा कप्पा 0.5 है तो फिर नहीं जाएगा, नहीं होगा पूरा पूरा। तो यहाँ से बचा 5 और यहाँ आया 10, ठीक है। यहाँ से बचा 2 और यहाँ आया 100, ये डेसिमल आया, नीचे 10 2 होता है 2, ठीक है। और ऊपर है 10 इनवर्स 2, चलो ये तो गया सीधे सीधे, और बचा 10 की पावर 3, ठीक है। तो देखो ये गया यहाँ से 10 इनवर्स 2 और 10 की पावर 2 5/2 मतलब 2.5 10 टू की पावर 3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सबका यही आया, चेक करो यही। चलिए तो हर्ष तुम्हारा भी नहीं आया? 250 बोला है, वो आ रहा है ना, 250 होएगा सर, तो 250 आ रहा है। अच्छा एक जीरो से भी एक जीरो कटना बाकी है, तो 10 ठीक है 250 फाइन 250 है ना। ये वाला 10 हम भूल गए थे नीचे का, सॉरी। तो एक जीरो से एक जीरो भी कट जाएगा, सही है सही है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, 1000 है ना, 1 2 3, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.5, तो ये 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2.5 100 या फिर जो आप लोगों ने बोला 250, ठीक है ठीक है। चलो जल्दी से इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालो। 125 बिल्कुल सही, 125 आएगी, बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो एक मिनट अभी पूछ, तो ये आपकी हो जाएगी, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो 250 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इनवर्स, ठीक है। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाल लेते हैं फर्स्ट, 4th नंबर का क्वेश्चन। तो लैम्डा ई क्यू इक्वल कप्पा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी। कप्पा है 0.5 इंटू 1000 इसमें रखी थी, हाँ रखी थी, सॉरी 10/2, ठीक है इसमें रखी थी ना, हाँ सही है सही। 10/2 इंटू 1000, नॉर्मलिटी 0.04, कितनी है जल्दी बताओ? 0.04। हाँ निकेत बन जाएगा। तो देख लें, तो ये डेसिमल और ये डेसिमल ये कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से गया तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, या चलो रख ही देते हैं यहाँ पर 0 0 हो जाएगा। तो ये गया और ये 4, तो एक जाएगा तो यहाँ 10/3, तो ये डेसिमल और ये 2, तो 1 2 3 गए आपके। तो यहाँ से बचा 5/4 यहाँ से बचा 104, तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज 125 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स। चलिए सही है। फिनॉल से फिनॉक्सिन बता देते हैं, ये बन जाएंगे अब। तो कल से हमारा सोल्यूशन स्टार्ट होगा, ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना इनको। अनिकेत बन जाएंगे, हर्ष है ना, बन जाने चाहिए। फिनॉल से फिनॉक्सिलिन, देखो थैलिक एनहाइड्राइड लेना है,
थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है। हाँ चले जाओ जिसको जाना है, कोई दिक्कत नहीं। थैलिक एनहाइड्राइड लेना है, थैलिक एनहाइड्राइड लेना है और इसकी रिएक्शन फिनॉल से करानी है, 2 मॉलिक्यूल और फिनॉल से करानी है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फिनॉल, लेकिन OH इसका नीचे साइड रखना है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ फिनॉल से करानी है, लेकिन OH कहाँ रखना है आपको, नीचे साइड। प्रेजेंसी किसकी रखनी है, कंसनट्रेटेड H2SO4 की रखनी है, ठीक है। तो यहाँ से और यहाँ से, तो यहाँ से H और यहाँ से H, तो ये निकल जाएगा H2O, ठीक है। अब देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, हम यही बना देते हो, साइड जाएंगे उन्हें H2O, ठीक है। फिर आप उस साइड कर लेना। तो देखो ये H2O निकल गया, तो ये गया H2O, ये गया H2O निकल गया। एक बॉन्ड इससे जोड़ दो और ये वाला बॉन्ड इससे जोड़ दो, दिस इज फिनोप्थलीन, दिस इज फिनोप्थलीन। ये क्या करती है, एसिड बेस इंडिकेटर है, एसिड के साथ नो कलर, बेस के साथ पिंक कलर देती है, तो एसिड बेस इंडिकेटर है, खत्म। इतनी तो है।